Dear students, so this particular video I am making on single point cutting tool, very short video, and I would like to speak in Hindi and English combination because most of my North Indian students, they requested that sir please speak in Hindi. So I am making this video in partly Hindi and partly English. देखो एक्चुअली हमने देखा होगा कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और कुछ टीचर्स हैं, कुछ लोग हमें सिखाते हैं कि जो मर्चेंट्स एनालिसिस है उसमें जो एंगल यूज कर रहे हैं रेक एंगल, यू हैव टू यूज अ नॉर्मल रेक एंगल ओनली। कुछ टीचर्स बोलते हैं कि नहीं बैक रेक एंगल यूज करो, कुछ लोग बोलते हैं जो मर्जी है वो यूज कर लो। तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअली यूज क्या करें, एक्चुअली एग्जाम में इसको कैसे हैंडल करें। और सम पीपल आर वेरी रिजिड, नो 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 यू हैव टू यूज नॉर्मल रेक, सम पीपल से नो यू हैव टू यूज द बैक रेक। और कुछ लोग बोलते हैं भाई देखो ऐसा है, जो दिया है उसे यूज कर लो, बाकी फंडे को मारो गोली। कुछ लोग ऐसा ये एटीट्यूड लेते हैं। तो देखो ये चीज समझते हैं कि होती क्या है चीजें, एक्चुअली हमें एग्जैक्टली क्या लेना चाहिए। बिकॉज जैसे मैंने कुछ पहले अपने शॉर्ट वीडियोस में बताया, प्रोडक्शन में भाई फंडा लेके चलना पड़ेगा। अगर फंडा लेके चलेंगे तो प्रोडक्शन इज एक्सट्रीमली इजी। अगर बाकी इस अप्रोच से चलेंगे, जो चलता है तो प्रोडक्शन विल बी वेरी डिफिकल्ट, यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर अगर फंडा नहीं है तो। ये 2001 से, इनफैक्ट 2000 से पढ़ा रहा हूं मैं, एंड 2001 से एक्चुअली आई एम विद द ATC। तो ये मैंने देखा है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लड़कों को, स्पेशली जो मैं जो पढ़ाता हूं उसमें आई मेक इट थॉरो दैट आपको करना क्या है, ठीक है ना। तो इन चीजों को बेसिकली समझते हैं, ठीक है ना, कि होता क्या है, ठीक है ना। तो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। ये बहुत शॉर्ट वीडियो है और आपको मे बी अराउंड 10 मिनट्स। आई एम वेटिंग फॉर द बोर्ड टू स्टार्ट। तो मैं आपको एक ऐसा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल तो आपने देखा होगा और आपने समझा होगा भी, बहुत सारे टीचर समझाते भी हैं ऐसे, ठीक है ना। तो देखो वीडियो, हाँ ये रहा। Look at some ये है आपका geometry like you would find on a lathe. ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है आपका। इसे थोड़ा एनलार्ज कर देते हैं इसे, ठीक है ना। ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कुछ ऐसा दिखता है आपको, ठीक है ना। Let us take red. तो देखो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है आपका। और बैक रेक एंगल आप कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे कोई लाइन खींची आपने, ठीक है ना। आप एलिवेशन में जा रहा है, एलिवेशन मतलब इस तरह ये एलिवेशन है, तो ये तो बैक रेक एंगल है ना, बैक रेक एंगल। और ये नॉर्मल रेक एंगल क्या होता है वो भी आपको समझना चाहिए एक्चुअली। देखो ये आपकी कटिंग एज है, ठीक है ना, ये कटिंग एज है आपकी, ठीक है ना, कटिंग एज है। तो कटिंग एज के हम नॉर्मल डाल रहे हैं। चलिए लेट अस ड्रॉ ए लाइन एंड दिस लाइन इज इन द बेस प्लेन एंड दिस लाइन यू आर ड्रॉइंग नॉर्मल टू द कटिंग एज। अब जो एंगल दिख रहा है बिटवीन द मैक्सिमम एंगल बिटवीन दैट लाइन एंड द रेक फेस इज कॉल्ड नॉर्मल रेक एंगल, ठीक है ना। तो समझना चीजों को। तो देखिए दो चीजें होती है, एक तीन सिस्टम होते हैं। एक होता है ASA सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम। अमेरिकन सिस्टम बैक रेक एंगल डिफाइन करता है, बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, एंड द नोज रेडियस। ये ASA सिग्नेचर है। देखो देयर इज वन स्कूल ऑफ थॉट, वो क्या बोलता है कि जो बैक रेक एंगल है वो डिफाइन करता है आपका मर्चेंट्स एनालिसिस में, जो मर्चेंट्स एनालिसिस विल होल्ड गुड ओनली व्हेन बैक रेक एंगल इज टेकन इन प्लेस ऑफ रेक एंगल। वो ये स्कूल ऑफ थॉट को बोलते हैं ASA सिस्टम।
ठीक है ना। और दूसरा सिस्टम क्या है, ओआरएस सिस्टम, ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम। ये देयर आर स्कूल ऑफ थॉट्स। ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम क्या बोलता है, नहीं 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 नहीं, बैक रेक एंगल नहीं। जो अगर आप नॉर्मल रेक एंगल लेंगे, नॉर्मल रेक एंगल क्या है, line drawn perpendicular to the cutting edge, and this line should be in the plane parallel to the base plane. Now maximum angle made by this line with the rake face is called normal rake angle. तो वो बोलते हैं कि मर्चेंट्स एनालिसिस में जो भी 6 कटिंग फोर्स है ना, उनकी वैल्यू करेक्ट जब ही होगी जब आप जो रेक एंगल की जगह नॉर्मल रेक एंगल लेंगे। तो इस स्कूल ऑफ थॉट को बोलते हैं ओआरएस सिस्टम। और एएसएस सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, मर्चेंट्स एनालिसिस में जो भी 6 कटिंग फोर्स हैं उनकी वैल्यू करेक्ट जब ही होगी जब आप बैक रेक एंगल लेंगे। देखो एक तीसरा सिस्टम भी होता है। सिस्टम तो बहुत सारे हैं, 3 प्रोमिनेंट है, सिस्टम बहुत सारे हैं। एक होता है ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम, तो ब्रिटिश सिस्टम में रेक एंगल कैसे डिफाइन होता है, जैसे आपका ये कटिंग एज है आपकी, ठीक है ना, ये कटिंग एज है आपकी, और देखो ये आपका है रेक फेस, पूरा रेक फेस है ये, करेक्ट ना, ये रेक फेस है आपका। अगर आप गौर फरमाएंगे तो देखो इसका एंगल, जो रेक फेस का जो एंगल है डिफरेंट है, इधर एंगल डिफरेंट, इधर एंगल डिफरेंट, इधर एंगल डिफरेंट, इधर एंगल डिफरेंट। क्योंकि देखो आपने बैक रेक एंगल में और नॉर्मल रेक एंगल में आपने डायरेक्शन डिफाइन कर दी है ना, कि बैक रेक एंगल कैसे डिफाइन किया, डायरेक्शन इसने क्या डिफाइन की कि जो लाइन है वो टूल के पैरेलल होनी चाहिए, आपने डिफाइन कर दिया, उससे डिविएट नहीं हो सकते। नॉर्मल रेक एंगल में आपने डायरेक्शन डिफाइन कर दी, भैया क्या डायरेक्शन है कि जो लाइन है, जो रेफरेंस लाइन है मेरी, जो कटिंग एज के नॉर्मल होनी चाहिए, उससे मैं रेफरेंस लूंगा मैं। पर ब्रिटिश सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है। ब्रिटिश सिस्टम क्या बोलता है, कोई एक लाइन है, लाइन शुड बी इन पैरेलल टू द प्लेन, बेस का जो प्लेन है उसके उस प्लेन में होनी चाहिए, पर टिप के पास होनी चाहिए। अब इसमें डायरेक्शन का कोई कांस्टेंट नहीं है, नो डायरेक्शन। और जहां भी हमारा स्लोप मैक्सिमम हो, that angle is the rake angle. That it's not British system. So whether it's a back rake system or normal rake or British rake, these are all school of thoughts. कि भैया अगर ब्रिटिश रेक को लेंगे तो हमारी जो 6 कटिंग फोर्स की कैलकुलेशन है वो करेक्ट होगी। पर एक बात बताएं आपको, आप फोर्सेस मेजर कैसे करते हैं, डायनामोमीटर से। टूल के नीचे डायनामोमीटर लगा देते हैं, एफसी एफटी उसी से निकलते हैं। कोई सा थ्योरी लगा लो, चाहे पीएसए लगा लो, चाहे ओआरएस लगा लो, चाहे ब्रिटिश लगा लो, these predictions that are coming out from these theories are far away from the actual cutting forces. ठीक है ना, थ्योरी है। तो जैसे अगर ओआरएस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं ना, ओआरएस सिस्टम को अगर फॉलो कर रहे हैं, या कुछ लोग रिजिड होते हैं, नहीं हमें ऑर्थोगोनल रेक ही लेना है। तो अगर हमारा साइड कटिंग एज एंगल अगर 0 होगा, और साइड कटिंग एज एंगल क्या होता है, देखो आपने देखा होगा ना, साइड कटिंग एज एंगल क्या होता है, ये आपकी कटिंग एज है, कटिंग एज है कि नहीं, एंड द लाइन एक्सटेंडिंग द शेंक, यही तो साइड कटिंग एज एंगल है। अगर साइड कटिंग एज एंगल 0 होगा तो दिस orthogonal rake will be equal to the side rake. Orthogonal rake will be equal to the side rake. इसका मतलब अगर आप स्ट्रिक्टली ओआरएस सिस्टम फॉलो कर रहे हैं अपना, और साइड कटिंग एज एंगल 0 दे रखा है, तो जो भी मर्चेंट्स एनालिसिस इक्वेशन में उसमें साइड रेक एंगल यूज करूंगा मैं, उसमें साइड रेक एंगल यूज करूंगा, नॉट एनी अदर एंगल। ठीक है, आप समझ गए ना, ये स्कूल ऑफ थॉट है। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं भैया नहीं मैं बैक रेक एंगल लूंगा, उनकी बात भी सही है। कुछ रिसर्चर बोलते हैं नहीं मैं नॉर्मल रेक एंगल लूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया में सब हौच पौच है, बता रहा हूं मैं कि वेरी फ्यू पीपल आर देयर दोज हु आर बेसिकली डूइंग द कोर रिसर्च, तो सब कुछ गड़बड़ झाला हो जाता है वहां पे।
अब कुछ लोग क्या आर्गुमेंट देते हैं, अरे मेरा चिप फ्लो हो रहा है ना तो नॉर्मल देख लूंगा मैं। अरे भैया ऐसा नहीं होता। जो चिप फ्लो की डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन ऑफ चिप फ्लो is nothing but zeta into I. I is the angle of inclination, and the zeta is called Stabiler constant. और इसकी वैल्यू जनरली 0.8 से 1 तक जाती है। ये स्टेबुलर इक्वेशन है। हमारा जो चिप फ्लो डायरेक्शन है दैट इज गिवन बाय द स्टेबुलर इक्वेशन। नॉन ना कि ये चीजें एक्चुअली ठीक है ना। अब एग्जाम में क्या करो, देखो पहले तो आप कटिंग के लिए, टू बी फ्रैंक विद यू, इंडियन ऑथर्स की बुक पढ़ना बंद करो, क्योंकि एक्चुअली कोई ऐसी फंडे वाली बुक है नहीं। ऑफ कोर्स घोषण मलिक इज देयर, पर उसमें बहुत ज्यादा प्रिसाइज है, एक्चुअली बहुत प्रिसाइज दे रखा है एक्चुअली, कि उसमें डिटेल नहीं है। इन कटिंग आई थिंक दैट इज द ओनली बुक यू कैन फॉलो। भट्टाचार्य की बुक है, दैट इज आल्सो इंडियन ऑथर बुक, पर उसमें ना भट्टाचार्य बुक इट इज फॉर टीचर नॉट फॉर स्टूडेंट्स। इट्स अ वेरी गुड बुक भट्टाचार्य, okay na, but generally I will not tell the name. There are some common very popular books in both in the north and the south India, they are not correct. Bhattacharya you can follow, Ghoshan Malik you can follow, and there is a Kalpakajian Guru, Milton C. Shaw, very beautiful book, that is also a student can study very simple English language. अब देखो ASA ORS ब्रिटिश सिस्टम, हम एग्जाम में क्या करेंगे, क्यों ये तो हो गया फंडा, अब एग्जाम भी तो हमें पास करना है। अब एग्जाम में क्या करेंगे हम, जनरली देखो ईएस के क्वेश्चंस देखें आप, जनरली ऑब्जेक्टिव में ऐसा कंफ्यूजन कभी नहीं होता, कन्वेंशनल में कभी कोई कंफ्यूजन होता है। तो देखो एग्जाम में क्या करेंगे, नंबर 1, अगर आपको साइड कटिंग एज एंगल, क्योंकि देयर इज अ रिलेशनशिप ना दैट कन्वर्ट्स फ्रॉम ईएसए टू ओआरएस सिस्टम। अगर सारे कंपोनेंट उस इक्वेशन के नहीं दे रखे, जैसे बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल एंड द साइड कटिंग एज एंगल, अगर ये दे रखे हैं, इसका मतलब जो क्वेश्चन सेटर है ना उसका मूड है कि भैया ओआरएस में कन्वर्ट करके ओआरएस सिस्टम फॉलो करना है, तो आप नॉर्मल रेक एंगल निकालो और उसे यूज कर लो। अदरवाइज ना समटाइम इन द क्वेश्चन डायरेक्टली इट इज गिवन नॉर्मल रेक एंगल, अरे उसको यूज करके आगे बढ़ाओ, पर आपको रेक एंगल दे रखा है ना, तो बैक रेक एंगल दे रखा, ना साइड रेक एंगल दे रखा, ना साइड कटिंग एज एंगल दे रखा, तो आपको तो वो यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये फंडा होना चाहिए कि बिकॉज सपोज इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया तो आप तो स्टक हो जाएंगे। तो अगर आप कन्वेंशनल डील कर रहे हैं तो जो मर्चेंट्स एनालिसिस ऑपरेट करने से पहले आप एक सेंटेंस जरूर लिख दीजिए वहां पे, कंसीडरिंग द हाइपोथेसिस दैट मर्चेंट्स एनालिसिस फॉलोज ऑर्थोगोनल सिस्टम, और अगर ईएसए फॉलो करना चाहते हैं कंसीडरिंग दैट द हाइपोथेसिस फॉलोज द अमेरिकन सिस्टम, तो बैक रेक एंगल इसमें यूज होगा। आप समझेंगे एग्जाम में क्या करना है। So please follow this thing and I'm sure you will not have any difficulty. Okay, thank you very much.